नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मुख्य दरवाज़ा होता है वास्तु का, मेन डोर जो होता है, उसके उपाय के बारे में। उसको हम बहुत आसानी से कुछ उपाय कर सकते हैं। मुख्य दरवाज़ा जो होता है उसके लिए अलग अलग तरीके हैं रेमेडीज़ के, जैसे कि एक तो वास्तु के अनुसार हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरा आपकी कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि किसी का घर अगर ईस्ट फेसिंग है और उसको वहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसका दरवाज़ा अच्छा है, लेकिन अगर उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की जो पोजीशन है वो अगर अच्छी नहीं है, तो वो रेमेडीज़ करके हम वो दरवाज़ा जो है वो उनको फेवरेबल हो सकता है। लेकिन आज हम जो उपाय देखेंगे वो आपको वास्तु में ही हम उस डोर को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कुंडली के बारे में आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि कुंडली के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि आपको कौन सी दिशा का एंट्रेंस अच्छा रहेगा, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि साउथ को हम नॉर्मली ऐसा लेते हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपका मंगल अच्छे कंडीशन में है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो साउथ फेसिंग घर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जो कि आपको शायद नॉर्थ फेसिंग ना दे, वो आपको साउथ फेसिंग वाला घर उतने अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसी प्रकार से एंट्रेंस जो है उसके लिए कुंडली के ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये पोस्टर लगाया है, इसमें आप देख सकते हो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ऐसे 4 डायरेक्शन मैंने यहाँ पर निकाले हैं। और ये हर एक डायरेक्शन का भी अब अगर ईस्ट से लेते हैं तो E1, E2, E3, E4 ऐसे हर एक डायरेक्शन के 8-8 एंट्रेंस यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये एंट्रेंस के साथ में कुछ कलर्स नीचे भी दिख रहे हैं, ऊपर भी दिख रहे हैं। हमें अभी कौन से कलर्स देखना है या कंसिडर करना है वो मैं आपको बोलता हूँ। जहाँ पर N5, N6, N7 ये लिखा है, ये सिर्फ यही कलर आपको कंसिडर करना है अभी के लिए। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सपोज एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का सबसे पहले आपको एंट्रेंस जो है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका निगेटिव पद में एंट्रेंस है, हर एक डायरेक्शन में तीसरा और चौथा पद जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि E1, E2 ओके नहीं है, E3, E4 अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से S3, S4 अच्छा है, W3, W4 अच्छा है और N3, N4 अच्छा है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बोल रहा हूँ। अभी नॉर्थ डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन का वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट में अगर आपको ये पार्ट्स करना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आपके यहाँ पर कट्स है, कुछ एक्सटेंशन है, और आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि अब कैसे हम ये पद कैसे कैलकुलेट करें, सेंटर में से डायरेक्शन लेके आपको वो सब चेक करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखिए नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है और उसके अंडर आपका एंट्रेंस है, तो वहाँ पर आप ब्लू कलर का टेप लगा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। उसी प्रकार से अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप ग्रीन कलर का टेप यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से साउथ ईस्ट से लेकर साउथ, मिड ऑफ साउथ तक आपका है तो आप रेड टेप यूज़ कर सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आप येलो कलर का टेप यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में आप वाइट कलर का टेप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कलर टेप्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स है और वो सिम्टम्स जो है आपके प्रॉब्लम के वो आपके एंट्रेंस के रिलेटेड ही है, ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं रेमेडी। तो सबसे पहले तो आपको घर के सेंटर में रुकना है, कंपास लेके सेंटर में रुक के आपको देखना है नॉर्थ 0 डिग्री कहाँ पर आता है, उसके हिसाब से फिर आप ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये तीनों डायरेक्शन मैप कीजिए। बाद में आप ये देखिए कि आपके सब डायरेक्शंस कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सब डायरेक्शन देखने के बाद सब डायरेक्शंस जो है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो सब डायरेक्शंस है, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये आप मैप कर लीजिए ताकि आपको पूरा 16 डायरेक्शन का जोन मिल जाए। ठीक है, एक बार आपको 16 डायरेक्शन का जोन मिल गया तो आपको क्या करना है कि एक साइड में आपका जो घर है उसके, अगर आप ऐसा स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी है आपका डिज़ाइन फ्लोर प्लान रहेगा, उसके ऊपर आप
एक साइड में आपको 9 ब्लॉक्स बनाना है, ठीक है, 9 ब्लॉक्स, यानी कि एक डायरेक्शन के 8 रहेंगे और नेक्स्ट वाले का स्टार्ट रहेगा ऐसा। तो ऐसे 9 ब्लॉक्स बनेंगे ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते वक्त। सर्कल में तो डायरेक्ट बनेगा वो। अभी इसमें यहाँ पर जो E1, E2, E3 ऐसा लिया है, तो जहाँ पर आपका E1 आया, E1 में अगर डोर है तो आपको यहाँ पे ग्रीन टेप लगाना है। E2, E3 में है तो E3 के लिए कुछ रेमेडी नहीं करना है क्योंकि वो पॉजिटिव एंट्रेंस है। E3, E4 पॉजिटिव है। E2 के लिए आप ब्लू टेप लगा सकते हैं। E5 के लिए ग्रीन टेप है। E6 के लिए येलो टेप है। अभी इसमें और एक माइन्यूट चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये रेमेडी आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक तो हो गया। अभी इसमें क्या होता है कि E3, E4 है, लेकिन किसी का एंट्रेंस E1 से लेके E3, E4 तक होगा। ऐसा क्यों होगा ये हमें सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन समझो घर का फ्रंट ईस्ट साइड जो है वो 12 फीट है, 13 फीट है, और उस कंडीशन में उन्होंने डोर लिया है, एक 4-5 फीट का डोर लिया है, बड़ा डोर, तो वो 3-4 पद आराम से कवर कर लेगा। तो इस केस में क्या करना है, अब ये पॉजिटिव वाले तो उसमें आए हैं, लेकिन जो निगेटिव वाले उसमें आए उसको क्या करना है, तो आपको एग्जैक्ट देखना है कि निगेटिव वाला कहाँ पर है और पॉजिटिव वाला कहाँ पर है। ये आपने देखने के बाद में या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर कलर टेप लगा सकते हैं, जैसा E1, E2 दिखाया है उस कलर के लगा दीजिए। अगर वो आपको अलग लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसमें आप क्या कर सकते हो कि रंगोली स्टिकर्स आते हैं, तो उस टाइप के डिज़ाइन के, लेकिन उस पोर्शन में वही कलर के जो इंडिकेट किए हैं वो आपको यूज़ करना है। तो इस प्रकार से एक एक पद को आप टच कर सकते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है कि आपको साउथ डायरेक्शन तक, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक जो हमने एलिमेंट, जो डायरेक्शन एलिमेंट है उसका रेड कलर बोला था, लेकिन आप पद वाइज अगर आते हैं तो यहाँ पर S1 में रेड है, S2 में ग्रीन है, S3, S4 आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि S3, S4 अच्छा एंट्रेंस है। अगर आपका मंगल खराब है और आपको S3, S4 का एंट्रेंस प्रॉब्लम कर रहा है, मंगल खराब है मतलब कुंडली में, और S3, S4 का एंट्रेंस आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको मंगल के रिलेटेड दान करना पड़ेगा, उसके रेमेडीज करने पड़ेंगे आपके कुंडली के अनुसार, तो वो आपको ये एंट्रेंस प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन ये आगे की बात है, आप ये बाद में देख सकते हैं। उसके बाद जो साउथ वेस्ट है वहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे येलो कलर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पद वाइज जाते हैं तो यहाँ पर कलर्स दिए हैं, ठीक है। अभी इसी प्रकार से आपको एक एक पद के लिए कलर यूज़ करना है। ये तो पद वाइज हो गया, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी पॉजिटिव जो एंट्रेंस है, पॉजिटिव जो पद है वो आपको ब्लॉक नहीं करना है। उसका निगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा अगर आप ब्लॉक करोगे, लेकिन आपको जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट उस एंट्रेंस का मिलना है तो उसमें थोड़ा मे बी कुछ फर्क पड़ सकता है, इसलिए पॉजिटिव वाले को आप ब्लॉक ना कीजिए, लेकिन आप जो निगेटिव एंट्रेंस है उसको ज़रूर ब्लॉक कीजिए। इसके आगे भी और एक ट्रीटमेंट है जो मेन डोर के लिए होती है। आपका कौन सी दिशा में मुख्य दरवाज़ा है उसके अकॉर्डिंग जो हम डोर फ्रेम लगाते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है इसको उम्बरठा कहते हैं, दहलीज कहते हैं, तो वो किस लकड़ी से बनाना है, कौन सी डायरेक्शन में आपका डोर है तो किस लकड़ी से बनाना है। अगर आप वो प्रॉपर उस लकड़ी से बनाते हो तो आपको बाकी कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। मेन डोर के लिए वही सफिशिएंट है, वो निगेटिव चीज़ें ब्लॉक करेगी और आपका एंट्रेंस पॉजिटिव बनाएगी। अगर करेक्ट दिशा में करेक्ट लकड़ी का दहलीज या आपका डोर फ्रेम बनता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दहलीज के नीचे क्या रखना है, उसका कब स्थापना करनी है, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको कलर का बताया है ये तो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। बाकी दिशाओं के लिए कौन सी लकड़ी है क्या नहीं उसको और डिटेल में देखना ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों।